फ्लावर पे सिर्फ इसके एक पेटल के ऊपर जो सबसे ऊपर है मोर की तरह का डिज़ाइन होता है और बाकी सब पेटल्स जो हैं इसके सिंपल होते हैं। मानसून का मौसम वाटर हायासिंथ के लिए बहुत अच्छा होता है। मेरा भी वाटर हायासिंथ अगर आप इस वक्त देखें तो ना सिर्फ फ्लावरिंग पर है बल्कि उसकी फॉलिएज भी बहुत ही प्यारी लग रही है। ये प्लांट सर्दियों में ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है लेकिन इसकी रूट्स नीचे बाकी रहती हैं और जैसे जैसे गर्मी आती जाती है और फिर बरसात के मौसम तक ये जो है करंटली इस तरह से कुछ नज़र आने लग जाता है। इस प्लांट को जो है बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। बेसिकली ये पानी में ही रहता है, तैरता हुआ आपको अक्सर नज़र आएगा जंगली भी, लेकिन ये वो जंगली वाली वैरायटी नहीं है। ये मैंने इसको ख़रीदा था 2 साल पहले मैंने इसको ख़रीदा था और 2 साल से ही ये मेरे पास, लेकिन इतना अच्छा ग्रो जो है ये अब करना शुरू हुआ क्योंकि अब मुझे जो है इसका एक्सपीरियंस हो गया और इसको रखना आ गया। मैंने इसमें से और भी प्लांट्स बना के गिफ्ट भी किए थे। अभी मुझे नहीं पता उन्होंने इसको कितना कुछ संभाला है, लेकिन मेरे पास ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत होता जा रहा है। तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करता हूँ जिससे इस प्लांट को आप अगर रख रहे हैं या रखना चाहते हैं तो आप इसको कैसे बचा भी सकते हैं और इस तरह के फ्लावर्स जो हैं आप रोज़ ग्रो भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इस फ्लावर को देखिए थोड़ा करीब से। फ्लावर पे सिर्फ इसके एक पेटल के ऊपर जो सबसे ऊपर है मोर की तरह का डिज़ाइन होता है और बाकी सब पेटल्स जो हैं इसके सिंपल होते हैं और ओवरऑल ये इस तरह से मल्टी पेटल जो है मल्टी इनफ्लोरेसेंस जो है इसकी स्टॉक होती है। रोज़ ही इसके फ्लावर्स कुछ ना कुछ नए खिल रहे होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, शायद और भी कहीं 1-2 कलियाँ इसकी निकली हों जो कल तक या रात को इसकी कलियाँ बनती हैं और सुबह इस टाइम तक ये खिल जाती हैं और दोपहर शाम तक ये फिर मुरझा जाएंगे और शाम तक फिर न्यू जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी इसकी केयर टिप्स की भी बात कर लेते हैं साथ में, लेकिन मैं आपको पहले दिखा दूँ। ये देखिए, ये इसकी कली है नई जो निकल रही है और इससे जो है नया फ्लावर जो है कल तक ओपन हो जाएगा। तो ऐसे रोज़ ही कभी 2, कभी 3, कभी 1 रोज़ ऐसे कुछ ना कुछ फ्लोरल इसके ऊपर जो है एग्जीबिशन होती रहती है। अभी मैं आपको बताऊं इसके प्लांट की जो है मैंने इसको किस तरह से ग्रो कैसे किया हुआ है। सबसे पहली चीज़ आपको ये बताऊं तो मैंने इसको जो है ना एक बगैर ड्रेनेज होल के पॉट लिया हुआ है, उसके अंदर मैंने इसको लगाया हुआ है। सबसे पहले नीचे मैंने इसके अंदर सादी जो मिट्टी होती है उसको डाला, फिर उसके बाद मैंने इसमें पानी भर दिया और पानी भरने के बाद मैंने उसके ऊपर इस प्लांट के सिर्फ एक जो है छोटी सी स्टेम को लगा दिया। स्टेम यानी कि रूटेड स्टेम थी, उसको मैंने लगा दिया। उसके बाद मैंने जो है इसमें पानी भर दिया, उस पानी को ख़त्म होने नहीं दिया। अब चूँकि मानसून है तो रोज़ ही कुछ ना कुछ बारिश वगैरह होती रहती है, जिस वजह से जो है ये पानी का कभी ख़त्म नहीं हुआ और चूँकि ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है तो ये प्लांट ह्यूमिडिटी को पसंद करता है। इसके बड़े बड़े लीव्स इसीलिए ही होते हैं ताकि यहाँ से इवेपोरेशन जो है, ट्रांसपायरेशन जो है वो हो सके। तो इस प्लांट को रखना बहुत आसान है क्योंकि इसके किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर बारिश हो रही है तो नेचुरली ही उसको नाइट्रोजन रिच वाटर मिल रहा है जिसकी वजह से वो बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। आपको बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ड्रेनेज होल आपको इसके लिए स्पेशली बंद करना पड़ेगा। अब बात आ गई यहाँ पर कि इसमें जो है मच्छर वगैरह पैदा होते हैं या नहीं होते, क्योंकि इस प्लांट को फिर आप किड सेफ प्लेस में आपको रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मच्छर बिल्कुल पैदा नहीं हो रहे हैं। मेरे पास ये 2 साल से है और इस पानी के अंदर मच्छर पैदा नहीं होते क्योंकि ये नेचुरली जो है मच्छरों को ग्रो करने नहीं देता ये प्लांट जो है। अगर आपने इसको लगाया है स्टार्टिंग कुछ डेज में आपको पानी गंदा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये प्लांट ग्रो करता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता बाकी सब जो दूसरे जू प्लैंक्टन्स और स्मॉल जो लार्वेज वगैरह हैं किसी भी कीड़े वगैरह के, वो सब ख़त्म होते जाएंगे। सर्दियों में आपने ये करना है कि जैसे जैसे डोरमेंसी की तरफ जाना स्टार्ट होगा, क्योंकि सर्दियों में डोरमेंट होता है, जैसे जैसे डोरमेंसी की तरफ जाना स्टार्ट होगा साथ ही आपने इसको पानी कम करते जाना है, यहाँ तक कि सिर्फ थोड़ा सा कीचड़ रहने देना है आपने, इसमें पानी आपने बिल्कुल नहीं भरना। तो ये कुछ टिप्स थी जिससे आप इनको बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। 1 से 2, 2 से 4 प्लांट्स बनाएं, अपने घर में लगाएं क्योंकि सबसे प्यारी सी फॉलिएज है और साथ फ्लावर्स हों तो क्या ही बात है। इस वीडियो में इतना ही।